नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दिनांक 17 अगस्त 2013 दोपहर के 12 बजे, गांव कैथल यूपी। उस दिन भरी दोपहरी में भी मौसम बहुत ही खुशगवार था। खेतों के बीच खड़े बिजली के भीमकाय खंभों पर बैठा विद्युत गांव की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहा था। दरअसल विद्युत एक बिजली कर्मचारी है और वो अक्सर ऐसे ही बिजली के टावरों की मरम्मत करता है। ज़मीन से लगभग 50 से 70 फुट ऊपर उस टावर में काम करने में तो बहुत डर लगता है, मगर कोई दूसरा चारा भी नहीं। उसे उस टावर की ऊंचाई से एक अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा था। अब तक विद्युत को काम करते करते काफ़ी वक्त हो चुका था और अगले चंद मिनटों में ही उस टावर का काम खत्म होने वाला था और विद्युत काम करते हुए नीचे उतर आया था। अब वक्त था लंच का, तो उसने नीचे रखे बैग को अपना लंच निकालने के लिए जैसे ही खोला तो उसने देखा कि बैग में किसी ने इंसानी शरीर के टुकड़े भर दिए, जो कि बहुत ही डरावना था। विद्युत को वो दृश्य देखकर वहीं उल्टी आ गई। उल्टी के बाद उसे एकदम से कंपकपी होने लगी। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वहाँ खामोशी के सिवाय कुछ और नहीं था। तभी विद्युत को एक आवाज़ सुनाई दी। जब विद्युत उस आवाज़ की ओर गया तो उसने एक औरत को वहाँ खेतों के बीचों बीच देखा, जो कुछ चबा रही थी। जब विद्युत उस औरत के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वही औरत इंसानी मांस के टुकड़े खा रही है। उसके आसपास कई हाथ और पैर के टुकड़े हैं, जो कि बहुत ही डरावना पल था। विद्युत तुरंत ही वहां से भाग निकला, मगर अब वो औरत उसके पीछे पड़ चुकी थी। विद्युत जहां जाता वो औरत वहीं पहुंच जाती। जब विद्युत बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी, जो उनसे कुछ दूर पर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। विद्युत ने उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाई। तभी वहाँ बैठे लोग उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच गए। विद्युत बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी सांसें काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। कुछ देर बाद विद्युत ने सारी बात उन लोगों को बताई। फिर उन लोगों ने बताया कि वो औरत एक आदमखोर है। ज़्यादातर वो छोटे बच्चों का ही शिकार करती है। उसी गाँव वालों ने एक बार उसे पकड़ भी लिया था और उसे जिंदा जला दिया था, ये सोचकर कि इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मगर इसका उल्टा हो गया। उस औरत ने मरने के बाद और भी भयानक रूप ले लिया, जिससे बचने के लिए गांव वालों ने गांव को अभिमंत्रित भी कर दिया। साथ ही सभी गांव वालों ने एक अभिमंत्रित धागा भी बांध लिया। लेकिन फिर भी कभी न कभी कोई न कोई उसका शिकार बन ही जाता है। ये सब सुनकर विद्युत बहुत डर गया और अपना काम काज छोड़कर उस गाँव से तुरंत भाग गया।